स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचाते हैं। अरे मत पूछो जी। अरे बेटी, इस भोड़ू का तोड़ है हमारे पास। ये जोड़ू जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ। हमारी राष्ट्रीय नेता सम्मानीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का सपना है कि राज्य के हर व्यक्ति को छत मिले। इसी सपने को साकार करने के लिए राजस्थान आवासन मंडल आए हैं। राज्य के 9 शहरों में विभिन्न आय वर्गों के लिए आवास योजना। मैं आपसे अपील करता हूं कि जयपुर शहर में प्रताप नगर, जोधपुर में जोधपुर व कुड़ी बख्तासनी की आवासीय योजना 12, अंता, छबड़ा, अटरू, किशनगढ़, नैनवा, राजसमंद और झालावाड़ की आवासीय योजनाओं में पंजीकरण कराएं, जिससे आपके अपने घर का सपना साकार हो सके। हमारा प्रयास सबको आवास। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। अब सबको आराम मिलेगा। बजाज कूलर, एकदम सॉलिड कूलिंग। ये चिपकाऊं? तेरे वॉल पे चिपकाऊं? चिपका ना। साथ में चिपका, टेंटे भी चिपका। चिपका? हाँ, आंटी क्या बोलेगी? इजी क्लीन बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलिमर। अब दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा, रंग नहीं जाएगा। साफ हो गया। वॉल तो साफ हो गया। फिर तेरा पेंट? नो दाग, नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। किसी हिंदी फिल्म में एक डायलॉग, नाम मुझे अभी याद नहीं, हाथ का बदला हाथ, आंख का बदला आंख, खून का बदला खून। बदले की इसी परिभाषा को तब और संगीन कर दिया गया जब इज्जत के बदले ली गई इज्जत। हुआ कुछ यूं के बिहार के बेतिया जिले के एक गांव में एक लड़का एक लड़की को भगा ले गया। बस फिर क्या था, लड़की के गुस्साए घर वालों ने इसके बाद लड़के की मां और बहन का किया अपहरण और उसके बाद कर दिया उनकी इज्जत को तार तार। बेतिया में सामने आई प्रतिशोध की आग में मां और बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने की घटना। इस मामले में पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना मझोलिया थाना क्षेत्र के जोगटिया की है, जहां लड़की को भगाने के आरोपी लड़के की मां और बहन को दरिंदों ने बनाया अपनी हवस का शिकार। बलात्कार हुआ तो तीनों जो लोग उसमें 6 लोग जो नाम है उसमें से 3 लोग गिरफ्तार हैं और बाकी जो 3 बच्चे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग रेड्स कर रहे हैं। मामले में एसपी बेतिया ने बताया कि मझोलिया थाना क्षेत्र के जोगटिया गांव की ही एक लड़की को भगाने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद भगाई गई लड़की के परिजनों और संबंधियों ने लड़के की मां और बहन का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़ित मां बेटी के मुताबिक उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उनके बेटे ने किस लड़की को भगाया है। 3 महीना दिन बीत गई, ओकरा बीच में केहू ना हमने कुछ कहल। आइए हमने के रात में नहर पकड़नी सब उठा ले गई के बाद बहाना कर ले जे बोल के बेटा बोल हमारा लड़की के ले गई। फिलहाल पुलिस पीड़िता के लड़के द्वारा गांव की लड़की को भगाने के आरोप की जांच कर रही है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के घर से महिला का फटा हुआ कपड़ा और चादर को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस का एक और दागदार चेहरा आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तान-ए-जुर्म क्राइम फ्लैश।
मुंबई में एक हीरा व्यापारी के साथ रहने वाले विदेशी व्यक्ति ने 62 करोड़ रुपए की करी लूट। व्यापारी के बैंक खातों से 28 साल के दौरान आरोपी ने निकाले रुपए। हीरा व्यापारी और उसकी पत्नी का एक राष्ट्रीयकृत बैंक में है जॉइंट अकाउंट। जूट पुलिस थाने में दर्ज मामले के अनुसार आरोपी को बैंक खातों की देखभाल के लिए हीरा व्यापारी की पत्नी ने दे रखी थी पावर ऑफ अटॉर्नी। हीरा व्यापारी की पत्नी के निधन के बाद आरोपी ने पत्नी के फर्जी हस्ताक्षरों से वर्ष 1984 से 2012 के बीच निकाली ये रकम। नव विवाहिता ने प्रेमी के साथ मिलकर रचा लूट और अपहरण का नाटक। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में 5 दिन पहले हुई थी आरोपी पत्नी की शादी। पीड़ित पति शादी के बाद पहली बार ले जा रहा था पत्नी को ससुराल। तभी रास्ते में आधा दर्जन बदमाशों ने पति को लूटा और पत्नी का किया अपहरण। पुलिस ने पत्नी को किया बरामद, जबकि उसके प्रेमी और अपहरण के नाटक में शामिल लोगों की तलाश जारी। ठाणे महाराष्ट्र में बहन से रेप का आरोपी भाई गिरफ्तार। 1 साल से वो कर रहा था नाबालिग बहन से दुराचार। लड़की के गर्भवती होने पर हुआ मामले का खुलासा। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने किया मामला दर्ज। विज्ञान के एक शब्द जीन्स, इसे आपने जरूर सुना होगा। जीन्स हमें हमारे आनुवांशिक गुणों की जानकारी देते हैं। यानी कोई क्यों अपने माँ बाप पर या दादा दादी पर या नाना नानी पर गया है, इसके लिए जिम्मेदार होते हैं इंसान के जीन्स। अब इंसानी आनुवांशिक गुणों के बारे में तो आप सब कुछ जानते हैं, पर क्या आप उत्तर प्रदेश पुलिस की खाकी वर्दी के आनुवांशिक गुणों के बारे में कुछ जानते हैं? उत्तर प्रदेश में पुलिस सुधारों की चाहे जितना मर्जी बात कीजिए, लेकिन यूपी पुलिस के बेड़े में हमेशा कुछ ऐसे पुलिस वाले होते हैं जो कि टॉर्चर, रंगदारी, पुलिस कस्टडी में मारपीट, इन सब गुणों से युक्त होते हैं। और इसीलिए एक बार फिर सामने आया है पुलिस कस्टडी में आत्महत्या का मामला। पेश है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से आई ये रिपोर्ट। यूपी पुलिस के अधिकारी भले ही लाख दावे करते हों कि पुलिस का चेहरा बदल रहा है, लेकिन हकीकत में पुलिस है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। ताजा मामला मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां युवक के अपहरण और हत्या के आरोपों से खाकी एक बार फिर दागदार हुई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जिगर कॉलोनी में जुनेद नाम के एक युवक का शव फांसी पर लटका मिला। कॉलोनी में शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव उतारकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। कल से मेरे लड़के को फांसी देकर मारा है। किसने मारा? इन पुलिस वालों ने जंगल में ले आके। इसी दौरान युवक के परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस पर युवक के अपहरण और हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। परिजनों का आरोप था कि 2 महीने पहले भी पुलिस युवक को पकड़ कर ले गई थी और पुलिस हिरासत में उसने अपने गले की नस काटकर खुदकुशी की कोशिश की थी। इसके बाद पुलिसकर्मी लगातार जुनेद को धमका रहे थे। अभी तो विवेचना कायम, मुकदमा बस कायम हुआ है, विवेचना प्रचलित है। अभी तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं आई। हमने तो बस तहरीर के आधार पर कायम किया है कि पारदर्शिता रहे, कि कोई किसी ने आरोप लगाया हो तो उसकी पूर्ण जांच हो जाए। परिजनों का कहना है कि वारदात से पहले देर रात जुनेद को सिविल लाइंस थाना पुलिस पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई थी। उसके बाद से जुनेद की कोई जानकारी नहीं मिली और सुबह जुनेद का शव मिला पेड़ पर लटका हुआ। परिजनों के आरोपों के बाद एसएसपी मुरादाबाद ने एक दरोगा, एक सिपाही और एक होमगार्ड के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। दिन दहाड़े लूट की वारदातों को अंजाम देने वाली लुटेरी महिलाओं के गैंग की बात बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। इजी क्लीन वर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा। साफ हो गया, बॉल तो साफ हो गया। फिर तेरा नो दाग, नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वो। 18 जड़ी बूटियाँ दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। बापू का सपना देखो साकार हुआ, 20 साल का अपना पंचायती राज हुआ। कुछ सपने थे उन आंखों में,
नए रंग उन सपनों में भर दिए हमने। ग्राम सभा को सशक्त कर आसमां छूना सिखाया है हमने। महिलाओं के स्वाभिमान को नई पहचान दी है हमने। 20 सालों में देश के हर गांव के कोने कोने तक पहुंच बनाई है हमने। सरकार की कई लाभकारी योजनाओं से जीवन में नई रोशनी भरी है हमने। ई पंचायत के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है हमने। आओ ग्राम सभा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और पंचायती राज संस्थाओं को जवाबदेह और मजबूत बनाएं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। शाहरुख देखा, अक्सर देखा, देखी सारी दुनिया, तू कौन है सैया? पेश है मेकर्स शर्ट और ट्राउजर फैब्रिक्स की एक नई रेंज। मेरा रसना फ्रूट हुआ रॉयल अल्फांसो मैंगो। अब नए रसना अल्फांसो मैंगो में सिर्फ 10 रुपए में बनाए 12 ग्लास। रियल फ्रूट, मेरी विटामिन और किल्लू। आई लव यू रसना। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 097550444। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। ड्राई फ्रूट्स की रिचनेस, डिलाइटफुल फ्लेवर्स महफिल सजाए। ये है वाडीलाल के शाही नजराने। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। वोटेड एज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड आइसक्रीम ब्रांड। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ये चिपकाऊं? तेरे वॉल पे चिपकाऊं? चिपका ना। साथ ही चिपका, टीवी चिपका। चिपका। हाँ, आंटी क्या बोलेगी? इजी क्लीन बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। अब दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा, रंग नहीं जाएगा। साफ हो गया। वॉल तो साफ हो गया। फिर तेरा पेट? नो दाग, नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल। बंदियां तो दिल्ली मेट्रो की तरह होती है। एक जाती है तो 5 सेकंड बाद दूसरी आती है। तेरा बड़ा स्टाइल है, जा फिर पटास को। हाय सी, आई डोंट लव यू, पर अगर हम साथ में होंगे ना तो मजा आ जाएगा। तेरे पास किसी का कॉल आया क्या? नहीं। वो वीडियो अभी अभी मेरे पास आया है। एंड आई एम श्योर कि अब तक वो पूरे कॉलेज के पास होगा। दोनों में से एक कोई यूज करता है और कोई यूज होता है। आम्रपाली को उनके नए वेंचर और उनकी मूवी आई डोंट लव यू के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हम सब जानते हैं कि सोना औरतों की कमजोरी होता है, लेकिन ये इतनी बड़ी कमजोरी होता है कि औरतें एक गिरोह बनाकर ज्वेलरी शोरूम्स को अपने निशाने पर ले लें तो बात बहुत गंभीर हो जाती है। जी हाँ, आज हम आपको दिखाएंगे लुटेरी महिलाओं का एक ऐसा गैंग जिसमें देशी और विदेशी दोनों तरह की महिलाएं शामिल थी। और इन लुटेरी औरतों के गैंग को ज्वेलरी शोरूम्स में लगे सीसीटीवी कैमरास का भी कोई खौफ नहीं था। आखिर ये लुटेरी गैंग कैसे अंजाम देती थी वारदातों को और क्यों है अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर, यही बता रही है बिहार से आई हमारी ये खास रिपोर्ट। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। किसी मामले में महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। अगर हम अपराध जगत की बात करें तो उसमें भी लड़कियां और महिलाएं पीछे नहीं हैं। राजधानी पटना में हाल के दिनों में हुई कुछ घटनाओं पर नजर दौड़ाएं तो पता चलता है कि चोरी और लूट की वारदातों में कई महिला गैंग शामिल हैं, जो धड़ल्ले से, इतने शातिराना ढंग से घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चल पाता है। पुलिस भी महिलाओं की क्राइम में संलिप्तता देखकर दंग है। यहां जगह जगह सक्रिय है महिला गैंग। 8 फरवरी 2013 थाना कोतवाली
कोतवाली थाना अंतर्गत तनिष्क ज्वेलरी के शोरूम से 5 महिलाओं ने तकरीबन 7 लाख रुपए की 8 सोने की चूड़ियों पर अपना हाथ साफ कर दिया। 11 बजे सर पर टोपी डाले इन महिलाओं ने काफी देर तक दुकान का मुआयना किया। फिर शोकेस में गोल्ड की चूड़ियों को देखने के बहाने 8 चूड़ियों को चुराने के बाद आराम से फरार हो गईं। सुबह 11 बजे 5 विदेशी महिला जो कि देखने में नेपाली और चाइनीज टाइप की लग रही थी, कस्टमर बन के आई और उन्होंने बैंगल दिखाने के लिए हमारे सेल्समैन को बोला और 3 लेडीज ने एक सेल्समैन के साथ वो बैंगल देख रही थी। 2 लेडीज काउंटर्स को वॉच करते हुए उन लोग ने 8 पीस बैंगल जो है करीब 7-8 लाख रुपए का उन्होंने गायब कर दिया। हालांकि उनकी काली करतूतें दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इसके फुटेज से पता चला कि चारों युवतियां जब चूड़ियों की सेट को देख रही थी तब दुकान में मौजूद कोई सेल्समैन उस समय वहां मौजूद नहीं थी, बल्कि दुकान में ही दूसरी जगह मौजूद थी। उसी समय चोरों का ये गैंग केस से चूड़ियां निकालकर दुकान से बाहर चला गया। फुटेज में इन लोगों के चेहरे देखने से पता चल रहा था कि ये लोग कोरियन, नेपाली या चाइनीज महिलाएं थीं। दुकान के मालिक के अनुसार ये लोग हिंदी नहीं समझ पा रही थी। राजधानी के बीचों बीच एक दुकान में हुए लूट में शामिल विदेशी का होना पुलिस को भी सकते में डाल दिया। विदेशी महिला के द्वारा किसी लूट की घटना को अंजाम देने का मामला राजधानी में पहली बार हुआ है। हालांकि घटना के बाद इतने दिन बीत जाने के बाद भी चोरों के उस गिरोह का उद्भेदन पुलिस नहीं कर पाई है। मामला 14 मार्च बारीपत स्थित एक स्वर्णाभूषण दुकान से जुड़ा है। यहां 3 महिलाएं दुकान में गहने खरीदने का झांसा देकर तकरीबन 3 लाख रुपए से अधिक के ज्वेलरी को उड़ा ले जाती है, लेकिन फौरन ही तीनों की चोरी पकड़ी गई, वो भी सीसीटीवी फुटेज के द्वारा। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में तीनों महिला चोर की हर हरकत कैद हो गई। दुकान में 3 महिला में एक ने पहले सेल्समैन को पानी लाने को बोली। जब तक सेल्समैन वापस आता तब तक एक महिला ने शोकेस से आभूषण को गायब कर दिया। आप खुद इसके फुटेज को देख सकते हैं कि किस तरीके से महिला गिरोह चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इसमें सबसे पीछे बैठी महिला ने गहने को अपनी साड़ी के पीछे छिपा लिया, लेकिन बाद में पकड़े जाने पर इन्हें पुलिस की गिरफ्त में आना पड़ा। आगे हम बताते हैं एक और ऐसे गैंग के बारे में जिसमें मास्टरमाइंड की भूमिका निभा रही थी एक युवती। पुलिस की गिरफ्त में आए लूटपाट को अंजाम देने इस गिरोह को देखिए, जिसमें शामिल है एक युवती भी। इस युवती ने खुद राइफल लेकर घटना को अंजाम दिया था। 14 अप्रैल 2013 को इस गिरोह ने शहर के एक नामी पिज्जा हाउस में हथियार के बल पर लूटपाट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। ये लोग रात के करीब 1:30 बजे हथियार के साथ दुकान के पिछले दरवाजे से घुसे। युवती ने पिस्तौल के सहारे गार्ड को मारकर लहूलुहान कर अंदर घुसकर पहले तो 2,70,000 रुपए की रकम को लूट लिया, फिर दुकान के अंदर तोड़फोड़ कर आराम से भाग निकले। हालांकि पटना पुलिस ने महज 8 घंटे के अंदर वारदात की गुत्थी को सुलझा लिया। पुलिस ने तीनों को पटना के अलग अलग इलाके से धर दबोचा। साथ ही लूटे गए रुपए में से 2,30,000 को भी किया जब्त। घटना को अंजाम देने में उपयोग किए गए एक हथियार को भी पुलिस ने बरामद किया। पुलिसिया तफ्तीश में पता चला कि कांड का मास्टरमाइंड अंशु नाम की एक युवती थी, जिसने अपने प्रेमी अकील और उसके दोस्त विकास की मदद से भारी रकम की लूटपाट की थी। जांच में यह भी पता चला कि अंशु पहले पिज्जा हाउस की कर्मचारी थी। नौकरी से हटाने के प्रतिशोध में और ऐश मौज के लिए उसने इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस को कोई सुराग न मिले, इसलिए इन लोगों ने
कोई मोबाइल फोन का भी यूज नहीं किया था। आज जिस तरह से अपराध में महिलाओं की संलिप्तता सामने आ रही है, वो शुभ संकेत नहीं है। महिला अपराधियों ने मानो पुलिस को खुली चुनौती दे रखी हो। पुलिस को भी ऐसे अपराधियों के सुराग पाने में काफी मुशक्कत करनी पड़ती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस कैसे लगाम लगा पाती है महिला गैंग पर। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ, स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। आप अपनी प्रतिक्रियाएं, वो चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, हमें पत्र लिखकर भी बता सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं ट्विटर और फेसबुक पर भी दे सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा, लेकिन हमेशा की तरह वादा कीजिए आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। नमस्कार, अपनी सिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए एक नजर डालते हैं संभाग की बड़ी खबरों पर। अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता। तो चलिए सबसे पहले हम नजर डालते हैं जयपुर संभाग की बड़ी खबर पर। चलते हैं विशाल शर्मा के पास। इजराइल दौरे पर है मुख्यमंत्री गहलोत, नहीं रुक रही प्रशासनिक कामकाज की रफ्तार। देर रात एक के बाद एक दर्जन भर मामलों में वित्तीय स्वीकृतियां हुई जारी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस की पूर्व संध्या के मौके पर मुख्यमंत्री गहलोत का संदेश, प्रदेश के सभी श्रमिकों को दी शुभकामनाएं और प्रदेश के विकास में भागीदार बनने का किया आह्वान। जयपुर संभाग से निकल रही है राजस्थान की सबसे बड़ी खबर, देखिए हमारे साथ अपनी सिटी में। रुख करते हैं जोधपुर का। जोधपुर संभाग की सुर्खियां बता रहे हैं संवाददाता राजीव गौड़। राजस्थान उच्च न्यायालय ने घरेलू हिंसा और भरण पोषण के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए वृद्धा के घर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के दिए निर्देश। वृद्धा के खिलाफ घरेलू हिंसा की कार्रवाई रोकने के भी दिए निर्देश। पुलिस को हर 15 दिन में अदालत में रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश। वहीं दूसरी ओर जोधपुर ग्रामीण पुलिस की स्पेशल टीम ने मतोड़ा थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3.5 करोड़ की स्मैक की बरामद। मुख्य सरगना बीना राम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्रामीण एसपी राहुल प्रकाश के निर्देशन में हुई कार्रवाई। जोधपुर संभाग की इन दोनों बड़ी खबरों को हमारे साथ देखिए अपनी सिटी में। बीकानेर संभाग की बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता लक्ष्मण राघव। खाजूवाला थाना इलाके में बढ़ती दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर लोगों का आक्रोश दिखा सड़क पर। विधायक डॉक्टर विश्वनाथ की अगुवाई में बंद के आह्वान का भी हुआ व्यापक असर। मासूम आंखें पूछ रही हैं एक ही सवाल, आखिर क्या है उनका कसूर और वे कैसे रहेंगी महफूज। कुछ इन्हीं सवालों को खंगालती बीकानेर संभाग से निकल रही यह खबर बनी है आज की बड़ी खबर। आप देखते रहिए हमारे साथ अपनी सिटी। कोटा संभाग में क्या रही हलचल, बता रहे हैं हमारे संवाददाता भवरस चारण।
जिले के सुल्तानपुर थाना प्रभारी राम सिंह मीणा ने खाकी को किया कलंकित। ठगी के केस को कमजोर करने के बदले 20,000 रुपए की ली रिश्वत। पकड़े जाने के बाद शातिर एसएचओ ने एसीबी अधिकारियों को घुमाया इतना कि आखिरकार घटना के दूसरे दिन आज जाकर पुष्टि हो पाई एसएचओ की गिरफ्तारी की। लंबे समय से आ रही थी सुल्तानपुर क्षेत्र में एसएचओ राम सिंह मीणा द्वारा रिश्वतखोरी करने की खबरें। देखिए कोटा संभाग से आज की सबसे बड़ी खबर में। अजमेर संभाग की सुर्खियां बता रहे हैं संवाददाता अभिजीत दबे। अजमेर SC/ST कोर्ट ने छात्रा के साथ अश्लील हरकतें और हमला करने के आरोपी युवक को सुनाई कठोर कारावास की सजा। तो भीलवाड़ा में कृषि पर्यवेक्षक के मकान पर चोरों ने बोला धावा। सोने चांदी के आभूषणों सहित लाखों के माल पर किया हाथ साफ। संभाग की इन बड़ी खबरों को आप देखते रहिए अपनी सिटी में आज हमारे साथ। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता अविनाश। यूईटी में उदयपुर शहर के विकास के लिए बनाए जा रहे 2031 तक के मास्टर प्लान पर हुआ गहनता से मंथन। शहर के विकास के लिए बैठक में आए कई महत्वपूर्ण सुझाव। पुलिस अधीक्षक ने मास्टर प्लान पर उठाए कई सवाल। कलेक्ट्रेट और पुलिस लाइन की शिफ्टिंग को ठहराया गलत। एसपी के सवाल पर बगले जागने लगे जिला प्रशासनिक अधिकारी। तो वहीं जिले के मांडवा थाना क्षेत्र में 2 जीवों के बीच हुई भीषण भिड़ंत में एक किशोरी सहित 2 लोगों की हुई मौके पर ही मौत। उदयपुर संभाग की इन बड़ी खबरों को देखते रहिए हमारे साथ अपनी सिटी में। तो ये थी अभी तक की सुर्खियां और चलिए अब हम संभाग की खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नजर डालते हैं जयपुर संभाग की खबरों पर। राज्यपाल मार्गरेट आल्वा ने 1 मई यानी कि श्रम दिवस के मौके पर प्रदेश के श्रमिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल मार्गरेट आल्वा ने अपने संदेश में कहा है कि श्रमिक देश के नवनिर्माण और विकास की आधारशिला रखते हैं। राज्यपाल ने श्रमिकों से आह्वान किया है कि वो अपने अथक परिश्रम से देश और प्रदेश के चहुमुखी विकास में अपनी रचनात्मक भागीदारी निभाएं। राज्यपाल मार्गरेट आल्वा ने इस मौके पर सभी श्रमिकों के कल्याण और उनकी खुशहाली की कामना भी की है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के सभी श्रमिकों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि देश प्रदेश के विकास आधारभूत ढांचे की मजबूती में श्रमिकों का योगदान सर्वविदित है। प्रदेश में श्रम शक्ति के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। साथ ही श्रमिकों को दक्ष बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किए गए हैं जिससे कि वो बेहतर काम कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि श्रम दिवस पर हम सबको श्रम शक्ति से राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज इजराइल में राजस्थान और इजराइल के बीच सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा की। गहलोत ने इजराइल में अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेशन मासावा के प्रमुख डेनियल कार्मोन की टीम के साथ वार्ता कर इजराइल और राजस्थान के बीच सहयोग को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की। कार्मोन ने राजस्थान को आधुनिकतम तकनीक उपलब्ध कराने का विश्वास दिलाया। मुख्यमंत्री ने आज नींबू प्रजाति फलों की नर्सरी का भी निरीक्षण किया। गहलोत को यह भी दिखाया गया कि कैनोपी प्रबंधन से बागवानी फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन कैसे किया जा सकता है। मुख्यमंत्री गहलोत ने इजराइल में आज हाइफा मेमोरियल जाकर देश के उन शहीदों को नमन किया जो प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हो गए थे। भारतीय दूतावास के जॉर्ज थॉमस मुख्यमंत्री को समाधि स्थल पर ले गए और गहलोत ने यहां पुष्प चक्र के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गहलोत ने यहूदियों के सबसे पुराने शहर कीबूत जाकर जॉर्डन नदी को भी देखा। इसके बाद गहलोत ने गलीली में क्रिश्चियन समुदाय के पवित्र स्थल या डेनेट को भी देखा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मुख्य सचिव के इजराइल दौरे को मुद्दा बनाने में जुटी भाजपा को सरकार ने अपने काम की रफ्तार से पटखनी देने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मुख्य सचिव सीके मैथ्यू के विदेश दौरे के बावजूद कई मामलों में वित्तीय स्वीकृति की पूरी फहरिस्त
जारी की गई है। पेश है रिपोर्ट। इजराइल दौरे के बावजूद भी सरकार के कामकाज की रफ्तार में कोई फर्क नहीं पड़ा। मुख्यमंत्री गहलोत की ओर से देर रात प्रदेश भर में 4000 से भी ज्यादा नर्सिंग और अन्य कैडर्स के पदों के लिए 2768 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है, जिससे प्रदेश में नर्सिंग पदों पर भर्ती का अभियान शुरू हो सके।